हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंस्टेंट इंग्लिश बाय अभिषेक चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कम मीन्स आना, यानी कि हम आ रहे हैं तो काम हो रहा है। जैसे गो, गो मीन्स जाना, जा रहे हैं तो काम हो रहा है। रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ रहे हैं तो काम हो रहा है। राइट मीन्स लिखना, लिख रहे हैं तो काम हो रहा है। जंप मीन्स कूदना, कूद रहे हैं तो काम हो रहा है। लाफ मीन्स हंसना, हंस रहे तो काम हो रहा है। वीप मीन्स रोना, रो रहे तो काम हो रहा है। तो यही सब फ्रेंड जो भी मैंने बताया, लाफ, वीप, रीड, राइट, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। क्योंकि इन शब्द के द्वारा ये हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई इससे कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो ये शब्द क्या होती हैं? ये शब्द मेन वर्ब होते हैं, ये शब्द मुख्य क्रिया होती है। और आपको ये मैं बता दूं, मुख्य क्रिया की कितनी रूप होती है। मुख्य क्रिया की कितनी रूप हो? अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय मेन वर्ब 5 रूपों में प्रयोग होता है। 5 रूप होता है मेन वर्ब का। और वो कौन कौन सा होता है? जैसे कि नॉर्मली सबको मालूम होगा कि फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। और इसके बाद का कई लोगों को तो मालूम होगा, कई लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को 5 फॉर्म बता रहा हूँ, इसके 5 रूप बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मेन वर्ब 5 रूपों में होता है। अब सुनिए, पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये जो फोर्थ फॉर्म होता है ये होता है एक्सेस फॉर्म। एक्सेस फॉर्म जिसमें एस या ई एस लगता है, ठीक है। और इसके लास्ट वाला जो फॉर्म है वो उसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी कि वो 5 हो गया। अब इसको हम इन पांचों को दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो हमारा जो एक्सेस फॉर्म था उसको एस या ई एस फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? 4 फॉर्म हो गया। और 5वें नंबर पे जो मैंने आईएनजी फॉर्म बोला था उसको हम लोग जीरंड फॉर्म बोलते हैं, जीरंड, जिसके मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी फॉर्म लगता है। अभी हम जिस फॉर्म की बात कर रहे थे वह यही फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में गो, प्ले, एब्यूज, कम, बिकम, सेट, कट, ये आता है। पास्ट फॉर्म यानी कि इसको हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, एब्यूज का एब्यूज्ड हो गया, कम का केम हो गया, बिकम का बिकेम हो गया, सेट का सेट ही रहेगा, और कट का कट ही रहेगा। और इस तरह से हमारा इसका जो थर्ड फॉर्म है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं या थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो गया, कम का थर्ड फॉर्म फिर से कम हो गया, और बिकम का थर्ड फॉर्म फिर से बिकम हो गया। और सेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, सेट सेट सेट। और कट की तीनों फॉर्म एक जैसी, कट कट कट। इसी तरह से हमारे चौथे नंबर पे है, उसको हम एक्सेस फॉर्म बोलते हैं या एस ई एस फॉर्म बोलते हैं। तो एक्सेस फॉर्म बोलते हैं तो गो में ई एस लग जाएगा, प्ले में प्लेस हो गया, एब्यूज में एब्यूजेज हो गया, कम में कम्स हो गया, बिकम में बिकम्स हो गया, सेट में सेट्स हो गया, कट में कट्स हो गया। ये हमारा चौथा नंबर का फॉर्म था जिसको हम एस या ई एस फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो 5वें नंबर का जो फॉर्म है, इसके जो रूप हैं वो आई एन जी फॉर्म या हम इसे जीरंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जीरंड। ठीक है, तो गो में आई एन जी लग गया, गोइंग हो गया, प्ले में आई एन जी लग के प्लेइंग हो गया, एब्यूज में आई एन जी लग करके एब्यूजिंग हो गया, बिकम में आई एन जी लग के बिकमिंग हो गया, और सेट में आयनजे लगे सेटिंग हो गया, और कट में आयनजे लगे कटिंग हो गया। तो इस तरह से था फ्रेंड ये हमारा 5 रूप। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मुख्य क्रिया क्या होता है, हिंदी वाक्य में बता देता हूँ। चलिए तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि राम आम खाता है, और इसका इंग्लिश हो गया राम इट्स मैंगो। तो इसमें जो ये इट्स लगा है, यही शब्द फ्रेंड्स हमारा क्या है? यही शब्द हमारा क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है। और हिंदी वाक्य में आइए मैं एक चीज़ आपको पहचान के बता देता हूँ। ये ता है, खाना क्रिया है, खाना वर्ब है, उसके अंत में ता है आया है। तो मुख्य क्रिया के अंत में जो शब्द आ रहे हैं ये हमारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। यही शब्द हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब। और ये जो खा है यानी कि खाना,
ये हमारे जो शब्द हैं, ये हमारा शब्द है मेन वर्ब। और खाने का काम कौन कर रहा है? राम, यानी कि राम काम कर रहा है, तो राम हमारा डूअर हो गया। आज जो डूअर होता है वही मैंने एक वीडियो में बताया है, स्टार्टिंग वाली वीडियो में, वही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के बिगनर्स करके है, वो देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और खाने का असर आम पे पड़ रहा है, तो आगे अभी इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भी आम। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस पे कार्य होने का प्रभाव इसी पे पड़ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई रीड इंग्लिश। अब इसमें देखिए आई रीड इंग्लिश, इसमें रीड मीन्स पढ़ना, इससे काम होने का असर, इससे काम हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है ना। तो रीड क्या हो गया हमारा? रीड हमारा क्या हो गया बताइए? मेन वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया हो गया रीड हमारा। अब इसमें देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है? चलिए मैं आप लोगों को इसमें पहचान के भी बता देता हूँ कौन सा वाक्य क्या है, जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम मैं कर रहा है ना, तो मैं क्या हो गया? डूअर हो गया। अब मैं डूअर है तो यही वाक्य क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट हो गया। ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्या है? ये पहचानने वाली चीज़ है, ठीक है। यानी कि इसको हम इसी से हम पहचानते हैं। तो मैंने अभी कल वाली जो वीडियो में मैंने अपलोड किया था उसमें हम बताया गया होगा कि ये जो हमारे जो ये शब्द हैं ता है, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह टेंस बनाने में मुख्य क्रिया की मदद कर रहा है। पढ़, पढ़ को अगर सेपरेट लिखें, पढ़, और इसमें हम ना मिला दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। इसी तरह से इस वाला वाक्य था हमारा खा, खा को यहाँ पे लिख लें और इसमें हम ना मिला दें तो क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। तो इसी तरह से पढ़, पढ़ क्या है हमारा? पढ़ना, यानी कि ये हमारा हिंदी वाक्य का मेन वर्ब हो गया। पढ़ने का असर अंग्रेजी पे, अंग्रेजी पे काम होने का असर पड़ रहा है ना, तो अंग्रेजी शब्द क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे काम होने का असर पड़ रहा है। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। हम लोग दौड़, इस तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग दौड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? दौड़, दौड़ में ना हटा के रहे हैं आ गया है, तो ये रहे हैं शब्द क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। दौड़, दौड़ से काम हो रहा है ना, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और कौन दौड़ रहा है? हम लोग, ये डूअर हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। इसको पूरा हम लोग ट्रांसलेट कर दिए, वी आर रनिंग। रनिंग शब्द क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पे रनिंग, ये जो रनिंग जो शब्द लगा है वो जिरंड की तरह लगा है, आईएनजी फॉर्म की तरह लगा है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए, राम आम खाता है, ता है, जैसे कि इट मीन्स खाना, ना हट के ता है आ गया। इसी तरह से यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, रीड मीन्स पढ़ना, तो यहाँ पे ना हट के ता है आ गया है। इसी तरह से हम लोग दौड़ रहे हैं, रन मीन्स दौड़ना, ना हट के रहे हैं आ गया। यानी कि जो ना हट के जो ये शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, जो वर्ड आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, ये जो यही चीज़ हेल्पिंग वर्ब होता है। और जिसमें से ना हट रहा है, जैसे कि दौड़ हो गया, पढ़ हो गया, खा हो गया, उसमें अगर हम ना मिला, जैसे पढ़ में ना मिला दें तो पढ़ना, खा में ना मिला तो खाना, दौड़ ना मिला तो दौड़ना, ठीक है। तो ये शब्द हमारा, ये जो सभी शब्द हैं हमारा, पढ़ना यानी कि रीड, खाना यानी कि ईट, दौड़ना यानी कि रन, ये शब्द हमारे क्या है? ये सभी शब्द हमारे मेन वर्ब हैं। और मेन वर्ब के 5 रूप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये सभी शब्द थे। और आपको और एग्जाम्पल सोच रहे हैं कि और एग्जाम्पल आपको बता दें, तो तुम झूठ बोल रहे थे, तो चलिए इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। यू वर टेल एल आई, मतलब झूठ बोलना, तो टेल में आई लग जाएगा, टेलिंग एल आई। यू आर टेलिंग एल आई, तुम झूठ बोल रहे थे। इसमें देखिए बोल, ना हट के रहे थे आ गया ना, बोल। अब यहाँ अगर बोल को अगर यहाँ पे हम लिखें बोल, और इसमें ना जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? बोलना, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है, इसमें जो वर्ब है वो केवल बोल नहीं है, झूठ बोल।
झूठ बोलना, इतना वर्ब है हमारा, ठीक है। इसीलिए झूठ बोलने के लिए टेल एल आई का प्रयोग हुआ था, लेकिन इसमें टेंस के अनुसार इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है, टेलिंग एल आई, ठीक है। यू आर टेलिंग एल आई। इसी तरह से रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, अगर इसको हम पहचाने तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और ये झूठ बोलना वर्ब है, क्योंकि इससे काम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मेन वर्ब। और कौन बोल रहा है, तुम बोल रहे हो, तुम शब्द बोल रहा है, तो ये काम कर रहा है ना, ये डूअर हो गया। जो डूअर होता है मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, जो भी अपलोड किया है, जो डूअर होता है सब्जेक्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।